बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लाइन ऑफ थिंकिंग है उसमें चूक हुई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो बांग्लादेश की पब्लिक है, उनको भी चीजें दिख रही होंगी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, जिस जो बाइडेन के बूते ये हिमाकत की थी मोहम्मद यूनुस ने, वो जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे नहीं। जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नज़र में मोहम्मद यूनुस की क्या हैसियत है वो उन्होंने तमाम प्रतिबंध लगा के बता दिया। हिंदुस्तान से आपने पंगा ले लिया, पाकिस्तान से आप दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती करने वालों का हाल क्या होता है सब जानते हैं। तो ये पब्लिक वहां की देख तो रही होगी ना कि ये किस और देश को ले जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात अभी ब्रिगेडियर साहब हमारे बोले कि मोहम्मद यूनुस को इसलिए बुलाया गया था कि वहां पर एक स्टैब्लिशमेंट होगा, स्पेशली केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, वहां का जो आक्रोश था वो शांत होगा और इकोनॉमी वहां की थोड़ा सा जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो ठीक आएगा। लेकिन वो क्या हुआ कि जो इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना था वो एंटी इंडिया स्टैब्लिशमेंट की ओर मोहम्मद यूनुस खान चलने लगे। बिल्कुल। और उसके लिए तरह तरह का उन्होंने मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया, जैसे कि सबसे पहले पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान हुए, पाकिस्तान आर्मी को बुलाया कि आप आइए हमारे यहाँ ट्रेनिंग दीजिए हमारी आर्मी को। तो और इसके बाद फिर थोड़ा सा क्लोज चाइना की तरफ हुए। तो ये कह सकते हैं कि जो काम जो वर्क मोहम्मद यूनुस के हाथ में सौंपा गया था, स्पेशली बांग्लादेश की जनता को ये विश्वास था कि अब इनके आने से, वो अर्थशास्त्री हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र का, तो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और किसी भी देश की जो स्टेबिलिटी है किसी भी देश में, वो तब आती है जब उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। हुआ क्या, गलती क्या हुई मोहम्मद यूनुस से कि वो आते हैं, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने पर फोकस नहीं उन्होंने किया, उन्होंने इंडिया से रीअलाइनमेंट नहीं किया, उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एक तरफ नहीं रखा, इकोनॉमिक पहलू को आगे नहीं रखा और पॉलिटिकल जो क्वेश्चन थे उसको टॉप प्रायोरिटी में रखे। तो हुआ क्या कि बांग्लादेश की स्थिति ये हुई कि आज के डेट में बांग्लादेश के जो नौजवान हैं वो सवाल करना चाहते हैं कि हम यदि आज उनके पास पैसे नहीं बिजली का जो भुगतान करने के लिए, और ट्रंप के आते ही उन्होंने ये कहा कि हम अपनी फॉरेन जो फंडिंग है बंद कर देंगे। तो अब अमेरिका से जो उनको सहयोग मिलता था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी खत्म हो गया। तो इस पोजीशन में एक तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से बैंकरप्ट पोजीशन में आ चुका है। और जब कोई देश बैंकरप्सी पर आ जाता है तो वहां पर नौजवानों का सड़क पर आना बहुत लाजमी है। तो उनका सवाल ये नहीं था कि यदि पहली की सरकार यदि बाहर हुई है तो अब आप क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये मोहम्मद यूनुस के लिए एक बहुत कड़ी परीक्षा है कि आप पॉलिटिक्स में जो रेटरिक्स को आधार बना करके किसी कंट्री के खिलाफ जा करके पाकिस्तान वर्सेस चाइना का जो नेक्सस बना करके अब बहुत दिनों तक कंट्री को आगे नहीं ले जा सकते, कंट्री के सरकार को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको डिलीवरी करनी है और डिलीवरी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक पोटेंशियल होना चाहिए। और वो आज बांग्लादेश के पास नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर फोकस ही नहीं है। मोहम्मद यूनुस का उस पर फोकस नहीं है कि इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए। यदि वो फोकस होता, यदि ये पॉलिटिशियन होते तो भारत के साथ शेख हसीना के जो पॉइंट को, जो मुद्दा है उसको एक तरफ रखते और इकोनॉमिक रिलेशन जो बहुत अच्छे तरीके से भारत के साथ चल रहे थे, चाइना के साथ चल रहे थे, दोनों बैलेंस बनाकर चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं आगे और बढ़ते और जो पॉलिटिकल सवाल था वो धीरे धीरे डिप्लोमेसी से सॉल्व होता। लेकिन उन्होंने किया कि चूंकि राजनीति का उनको अनुभव नहीं है, वो पपेट के रूप में आए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की देन थे, अब बाइडेन भी गए, तो अब उनको कौन सपोर्ट देगा। तो ये यूनुस खान को समझना, मोहम्मद यूनुस को समझना चाहिए कि किसी भी देश की जो लाइफ लाइन होती है वो उस कंट्री का इकोनॉमिक वेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बताऊं, जैसे ट्रंप आते हैं तो जेलेंस्की पर सवाल किया जाता है कि अब आप क्या करेंगे, युद्ध का क्या दिशा होगी। जेलेंस्की वेट करते हैं कि ट्रंप क्या करेंगे वही मैं करूंगा। अर्थात पूरे देश की जो तस्वीर है वो दूसरे देश के डिसीजन पर आपकी डेस्टिनी की हुई है। आपकी डेस्टिनी का आधार आपकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी जो है मोहम्मद यूनुस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि सरकारें जो है ग्रिड पावर पॉलिटिक्स से चलती हैं। और ये डर इस बात का है कि वो चाइना जो ऑलरेडी जिसका BRI प्रोजेक्ट बांग्लादेश में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो पुनः जो अमेरिका की तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो पोजीशन थी वही अब वो जाकर के टर्न करेंगे चाइना की ओर। जब चाइना की ओर टर्न करेंगे तो श्रीलंका जैसे हाल बांग्लादेश का होगा। हालांकि अभी वही हालत है, लेकिन और वर्स्ट कंडीशन जाएगी। और बांग्लादेश की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत खास रखती है
साउथ एशिया में और भारत के लिए बहुत खास है। तो ये भारत और अमेरिका को देखना होगा कि कहीं बांग्लादेश पूरी तरीके से टर्न न हो जाए चाइना और पाकिस्तान की ओर। यह भी हमारी एक डिप्लोमेसी की एक परीक्षा होगी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मोहम्मद यूनुस वहां से हटेंगे और कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा, वहां चुनाव होने चाहिए और उसके बाद कोई ना कोई सरकार बननी चाहिए वहां। ठीक है, सर्वे के अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा चौथा सवाल इस सर्वे का क्या था? तीसरा सवाल था कि मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी। ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, क्योंकि जिस तरह की चीजें पिछले दिनों बांग्लादेश में हुई उससे बिल्कुल अलग। तो इसे कैसे देखते हैं आप? 47% लोगों ने, 47% लोगों ने कहा कि यह ड्रामा है मोहम्मद यूनुस का। 31% लोगों ने कहा कि भारत का डर है। 15% लोगों ने कहा कि ट्रंप के बैन का असर है। 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और हमारा जो आखिरी सवाल था सर्वे का वो ये था कि क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं के खिलाफ हमले रुकेंगे? 61% लोगों ने कहा हाँ, 34% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने कहा कि इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया क्या मोहम्मद यूनुस का, जो अब कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं? उनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ें शायद उनके अगेंस्ट जा रही हैं, और 2-4-5 हज़ार हिंदू वहाँ पर हैं नहीं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि मुझे साथ लेकर चलना चाहिए, या सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश वो कर रहे हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस को मैं पॉलिटिशियन मानता नहीं हूं, और उनको हेड ऑफ स्टेट इसलिए दर्जा नहीं दिया जा सकता कि वो इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। और इस तरीके के जो स्टेटमेंट देते हैं उससे बहुत माने मतलब इसके नहीं निकाले जा सकते। मेरा मानना, उन्होंने जो सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। वो अपनी की क्रेडिबिलिटी, जो बहुत दिनों से उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा था, उनके नोबेल लॉरिएट की जो विजडम होती है उस पे क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो अपनी साख को बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके कदम उठाया। और देखिए, जिस तरीके से माइनॉरिटी पे शुरू में हमले हुए उसमें गिरावट जरूर आई है, इतना प्रेशर बना हुआ है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदू, जो वहां के हिंदू हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं बांग्लादेश के नेशन बिल्डिंग में, जीडीपी में, उनके तमाम तरीके के सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज में। तो उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक मेरा मानना है कि एक तरीके का अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने वाला दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये मैं मान लूं कि हिंदू पे हमले बंद हो जाएंगे, माइनॉरिटीज पे हमले बंद हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वहां पे गाहे बगाहे छुटपुट घटनाएं इस तरीके की होती रहेंगी। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे उनकी पकड़ बनी नहीं है। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में उनका जो स्टैंड है वो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक नेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी पड़ी तो उसके लिए भी वो नहीं हिचकेंगे। लेकिन वो इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करते, लिहाजा इस तरीके के मेजर चेंजेस उनकी पावर में नहीं आते, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में हैं, जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट वहां पे रूल कर रहे हैं, और जिस तरीके से वीक गवर्नेंस मोहम्मद यूनुस ने दी है, वहां कुछ भी पॉसिबल है। तो आज की डेट में मेरा मानना है कि माइनॉरिटीज में तमाम तरीके की एट्रोसिटीज हुई है, उस पे एक तरीके का मलहम लगाने का काम किया है। सरस्वती पूजा की जो शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उनके जो आउटलुक में कोई मेजर चेंज आता हुआ ऐसा दिखेगा नहीं। और जहां तक अमेरिका और हिंदुस्तान का सवाल है, हमारा प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ है। आज की डेट में हिंदुस्तान मूक दर्शक नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी एग्रेसिव है, एक्टिवली काम कर रही है। हम बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बांग्लादेश के और हमारे रिलेशन अच्छे हो, इस दिशा में हम काम करते हैं। हम बांग्लादेश को अपने अगेंस्ट नहीं जाने देना जा सकते, क्योंकि हमारे बड़े लॉन्ग टाइम के रिलेशन रहे हैं। हमारे सोल्जर्स ने स्वेट और खून दिया है उस देश को आजाद कराने के लिए, तो हम उसको अपनी गिरफ्त या अपनी दोस्ती के दायरे से बाहर नहीं जाने दे सकते। इस चीज को बांग्लादेश को समझना चाहिए। वहां की आवाम समझती है, सियासतदारों को समझना पड़ेगा, कुछ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझना पड़ेगा, और बीएनपी को समझना पड़ेगा। बीएनपी आज की डेट में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि वही एक पार्टी है जो आज की डेट में इलेक्शन लड़ेगी। वहां की जो जतिया पार्टी, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उनसे लेकिन आप सवाल उम्मीद एक नहीं ये कर भी है सकते। ना, लिहाजा जो दो ही आपने पार्टी है। बीएनपी की बात कही ब्रिगेडियर शारदेंदु, देखिए शेख हसीना अवामी लीग की मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो बाहर हैं इस वक्त देश से। बीएनपी की मुखिया वो भी बाहर हैं इस वक्त देश से। जब दोनों पार्टीज के जो चेहरे हैं वो बाहर हैं, अब किसी भी वजह से, शेख हसीना तो हमको पता है किस वजह से हैं, और खालिदा जिया के लिए कहा जाता है कि शायद वो भी किसी डर की वजह से ही बाहर हैं, हालांकि मेडिकल हवाला उन्होंने दिया है। तो ऐसे में फिर बांग्लादेश में इलेक्शन पॉसिबल कैसे होंगे, और इलेक्शन अगर पॉसिबल नहीं होते हैं तो फिर ये परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? देखिए, बीएनपी की जो लीडरशिप है
वो बाहर इस वजह से है कि उनके हेल्थ के इशू है, एज भी है, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी लीडरशिप में नंबर 2 जरूर उसको टेक ओवर कर सकते हैं। और बीएनपी ही एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में बन रही जो कि आज की डेट में रिकॉग्नाइज है। शेख हसीना के अवामी लीग के लीडर्स को तमाम तरीके की बंदियों, तमाम तरीके की आते हैं, तमाम तरीके की एट्रोसिटी सफर की, वो आज की डेट में सबड्यूड है। अगर शेख हसीना की वापसी होती है, अगर अवामी लीग फिर से उभर के आती है, तो एक डेफिनेटली एक अच्छा कंटेस्ट होगा। और बीएनपी और अवामी लीग में किसी की भी सरकार बने, हिंदुस्तान को दोनों पार्टियों के साथ मिलके अपने एक बार फिर से अपने रिलेशन को नॉर्मल करना पड़ेगा। फंडामेंटलिस्ट आते हैं या वहां की मिलिट्री रिजीम ना आए, इस चीज को हमें इंश्योर करना। और मेरा मानना है ठीक। कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं और हिंदुस्तान के प्रेशर में बांग्लादेश में देखिए स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। वहां इलेक्शन जल्दी से ठीक। जल्दी होने की उम्मीद है। हो सकता है इस साल के अंत तक या उसके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में